नमस्कार। आज के इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष के निबंध संग्रह की पुस्तक में प्रथम निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, जो कि पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। उसके संबंध में मैं चर्चा करूँगा। निबंध को मैं अपने तरीके से समझाऊंगा, आप उसमें व्याख्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण अंश हैं उन्हें अवश्य तैयार कर लीजिएगा। भारतेंदु युग में राष्ट्रीय जागरण का उत्साह, देश प्रेम, व्यक्ति स्वातंत्र्य, अंतर्राष्ट्रीयता, अंग्रेजी साहित्य से संपर्क, मुद्रण कला का प्रचार प्रसार, समाचार पत्रों का प्रकाशन और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लेखक और पाठक में आत्मीय संबंध की स्थापना आदि अनेक कारणों से हिंदी गद्य की अनन्य विधाओं के साथ साथ निबंध का भी आविर्भाव हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी आदि अनेकानेक निबंधकारों ने समाज सुधार, स्वदेश प्रेम, अतीत गौरव, विदेशी शासन के प्रति प्रचंड आक्रोश के साथ साथ हास्य और विनोद को भी अपने निबंधों में सजीव रूप से अंकित किया है। भाषा की शिथिलता और यत्र तत्र व्याकरणिक त्रुटियों के बावजूद भी लेखक के व्यक्तित्व का सहज समावेश होने के कारण भारतेंदु युगीन निबंधों में रोचकता और आत्मीयता बहुत ही गहन रूप में परिलक्षित होती है। रामचंद्र शुक्ल जी तो इस निबंध युग की हास्य विनोद की प्रवृत्ति को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते थे। ललित निबंध लेखन की दृष्टि से यदि हम देखें तो भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त, इन तीनों की जो वृहत्त्रयी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बालकृष्ण भट्ट का निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इसी के संबंध में हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। नवजागरण काल में साहित्य के प्रति उभरे हुए नवीन दृष्टिकोण ने ये आवश्यक कर दिया था कि अतीत के गौरव के रूप में साहित्य की उन्नत परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा की जाए, और बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहते हुए इसे जनता के भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बताया। उनका यह मानना था कि जैसे कोई भी मानव या मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार शोक संकुल क्रोध से उद्दीप्त या चिंतामग्न रहता है, तो हाव भाव भी मलिन या उदासीनता को प्रकट करने वाले होते हैं। जब वह सुख या आनंद में डूबा रहता है, तब उसकी हंसी, उसकी चुस्ती, उसका नृत्य, उसका गान, उसकी भाव भंगिमाएं आदि उसके भावों को प्रकट करती हैं। साहित्य को भावों की अभिव्यक्ति करने वाला सामाजिक क्रम मानने की दृष्टि से बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि किसी मनुष्य की परिस्थिति जन्य भावाभिव्यक्ति की तरह ही साहित्य समाज के भावों को प्रकट करता है। उनके शब्दों में कि मनुष्य के संबंध में इस अनुल्लंघनीय प्राकृतिक नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें कभी को क्रोधपूर्ण अयंगर गर्जन, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, कभी को शोक और परिताप जनित हृदय विदारी करुणा, निस्वन, कभी को वीरता गर्व आदि अनेक प्रकार के भावों का उद्गार देखा जाता है। साहित्य के द्वारा देश में समाज भावों की अभिव्यक्ति करना उसे इतिहास से बेहतर उपादान बना देती है, क्योंकि
साहित्य में समाज के मन को उद्दीप्त करने वाली सामाजिक घटनाओं का जिक्र तो होता ही है, उससे अधिक वह समाज के भावों को प्रकट करने में भी सक्षम होता है। और जहां तक इतिहास की बात है, वह केवल बाहरी घटनाओं तक ही सीमित रहता है। इतिहास समाज के चित्त की झांकी नहीं दिखा पाता है। इसी दृष्टि से साहित्य और इतिहास के अंतर को स्पष्ट करते हुए बालकृष्ण भट्ट का मानना है, उन्हीं के शब्दों में, कि इसीलिए साहित्य यदि जनसमूह के चित्त का चित्तपट कहा जाए तो संगत है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के आभ्यंतरिक भाव हमें प्रस्फुटित हो सकते हैं। कोट समाप्त। बालकृष्ण भट्ट का मानना है कि किसी भी देश के मनुष्यों के हृदय को जानने का श्रेष्ठ माध्यम उसका साहित्य होता है। किसी समय किसी समाज के भावों को जानना हो तो उस काल के साहित्य की समालोचना से ही यह संभव होता है। भट्ट जी द्वारा प्रस्तुत की गई साहित्य की यह धारणा, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि साहित्य किसी भी एक निश्चित काल में समाज के चित्त का परिचय देता है, और दूसरी यह धारणा भी इसमें निहित है कि एक काल की अपेक्षा दूसरे काल में चित्त की अवस्था यानी भावों में होने वाले परिवर्तन भी साहित्य के माध्यम से जाने जा सकते हैं। तो इस अर्थ में साहित्य चित्त का चित्रपट होते हुए भी कोई स्थिर तत्व नहीं है, बल्कि यहाँ साहित्य को गतिशील माना गया है। इसीलिए बालकृष्ण भट्ट साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास मानते हैं। भट्ट जी ने इस निबंध में साहित्य की परिभाषा देने मात्र तक ही अपनी दृष्टि नहीं रमाई, अपितु वे भारतीय साहित्य की विवेचना भी करते हैं। वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के तत्कालीन भाषा साहित्य की संक्षिप्त समीक्षा के माध्यम से वो भारतीय समाज की विकास यात्रा पर एक पूर्ण दृष्टिपात करते हैं। इस बीच में भट्ट जी ये भी स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं कि किस काल में साहित्य से हमें समाज के किस मानव भाव का मालूम चलता है। समाज में किसी समय विशेष किस प्रकार के नैतिक गुणों का आविर्भाव हुआ। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो भी भट्ट जी के साहित्य की अपनी धारणा को व्यवहारिक तौर पर अपने युग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे करते हैं, और आवश्यक कार्य भी यही था, अपने समाज को स्वयं अपने आप को एक राष्ट्र समूह के रूप में जानना और समाज में व्याप्त बुराइयों को चिन्हित करना। इस वीडियो में इतनी ही बात, आगे की बात अगले वीडियो में। धन्यवाद।